प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम कल नाट्यशास्त्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, उससे आगे बढ़ते हैं कि नाट्यशास्त्र में किस प्रकार से आचार्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और नाटक वास्तव में जो संस्कृत साहित्य में नाटक की जो भूमिका है नाट्यशास्त्र की, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। यह अवस्था रूप तथा व्यवहार आदि की अनुकृति अभिनेता नट के द्वारा ही की जाती है। इसमें कवि कर्म का संस्पर्श नहीं है, क्योंकि कवि कर्म तो आत्मा अभिव्यंजन की एक अलौकिक दशा है। काव्य दिव्य प्रतिभांज अलौकिक सिद्धि है, वह कला नहीं। और कला के मानस के बौद्धिक संसर्ग का कल्पनात्मक अवतरण है, जो अनुकृति को मूर्त रूप देता है। पाश्चात्य जगत में अनुकरण का व्यवहार अरस्तु का मौलिक प्रयोग नहीं कहा जा सकता। प्लेटो ने इसी आधार पर काव्य का तिरस्कार किया था। उसने काव्य को अनुकरण होने के कारण ही सत्य से दूर समझकर उसकी अवहेलना की थी, परंतु उसका वह मंतव्य नितांत अनुचित था। उनका आरोप था कि यह एक तो भौतिक पदार्थ स्वयं सत्य की अनुकृति है, फिर नाटक या काव्य तो इस अनुकृति की भी अनुकृति है, अतः अनुकरण का भी अनुकरण होने से यह और भी त्याज्य है। एक कुशल नाटककार अपने पात्र के मनोगत राम आदि को ठीक उसी प्रकार वर्णित करता है जैसे उसके बाह्य रूप को। किसी भी नाटक की सफलता भी उसी समय स्वीकार की जा सकती है जबकि नाटककार ने पात्रों को आभ्यंतर प्रकृति को सुंदर तथा मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया हो। भारतीय अलंकार शास्त्र में रस सिद्धांत की महत्ता इसी ओर संकेत करती है और दृश्य काव्य के क्षेत्र में इसकी आत्मरूप प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले नंदिकेश्वर तथा कई अन्य आचार्यों द्वारा हो चुकी थी। इस प्रकार नाटक का एकमात्र लक्ष्य मानव तथा मानवीतर प्रकृति का चित्रण है। तो इससे स्पष्ट है कि काव्य के विस्तृत रूपों में दृश्य काव्य दर्शनीय तथा श्रवणीय है। आकार प्रकार की दृष्टि से रूपकांतरण अनेक भेदों में नाटक में प्रमुख भेद है। इसे ही नाटक तथा रूपक कहा जाता है। नाटक का स्वरूप। आचार्य विश्वनाथ ने नाटक का लक्षण देते हुए इसके रूप का प्रकाशन इस प्रकार किया है। प्रसिद्ध कथानक वाला, पांचों संधियों से युक्त, विलास समृद्धि आदि गुण तथा अनेक विध ऐश्वर्य वर्णन, सुख दुखोत्पत्ति, अनेक रसों का सन्निवेश, 5 से लेकर 10 अंकों में विभाजन, पुराण आदि प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरोदात्त प्रतापी गुणवान कोई राजऋषि अथवा दिव्यादिव्य यानी दिव्य पुरुष नायक, श्रृंगार अथवा वीर प्रधान रस के रूप में निबद्ध 4 या 5 व्यक्ति प्रधान साधन में जहाँ लगे रहते हो, ऐसे गुणों से समन्वित नाटक होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये सब जो भी बिंदु बताए गए हैं वे नाटक में आवश्यक रूप से होना चाहिए, तभी वह नाट्यशास्त्र के अंतर्गत या नाटक के रूप में गिना जाएगा। श्रृंगार अथवा वीर प्रधान